नमस्कार। एसएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं क्षेत्र में हुई घटनाओं की आज कुछ जानकारी। जिलाधिकारी से शिकायत के बाद निपटा रुस्तमपुर का दीवार विवाद। सपा विधायक कमाल अख्तर ने कांठ में जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। राहुल गांधी के जन्मदिवस पर कांग्रेसियों ने अस्पताल ने बांटे फल। शिक्षकों की कमी के चलते मर्ज होने के कगार पर पहुंचे विद्यालय। मुहर्रम को लेकर थाने में अधिकारियों ने की शांति समिति की बैठक। ट्रेन की चपेट में आने से मौत का शिकार हुए युवक की भूपेंद्र के रूप में हुई पहचान। और पति की गलत आदतों से तंग आकर पत्नी ने कराई एफआईआर दर्ज। पति की गलत आदतों से तंग आकर पत्नी ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ढाकी निवासी महिला का आरोप है कि उसका पति मदन शराब पीकर घर आता है और उससे वह बच्चों से गाली गलौज करते हुए मारपीट करता है। कई दिन घर से गायब रहता है और घर के खर्च से भी उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह खुद पत्नी से पैसे मांगता है और ना देने पर मारपीट करता है। 13 जून की रात करीब 11:30 बजे महिला बच्चों के साथ सो रही थी। पति ने किसी चीज़ से उसके चेहरे पर वार कर दिया, जिससे उसकी आंख पर चोट आई। पत्नी ने थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। देर रात को मालगाड़ी की चपेट में आकर जान गंवाने वाले युवक की भूपेंद्र पुत्र महिपाल के रूप में पहचान हो गई। हालांकि मृतक के साथ हुई घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि देर शाम को रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको रेल लाइन से हटवा दिया। यह घटना रेलवे ट्रैक खंबा नंबर 1423-21 के पास हुई, लेकिन रात को सबकी पहचान नहीं हो सकी। बताया गया कि युवक सफ़ेद शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहने हुए था, मगर सुबह को जानकारी मिलने के बाद नीमू नंगला के गांव के लोग पहुंच गए और उन्होंने भूपेंद्र के रूप में उसकी पहचान कर ली। हालांकि युवक की मौत खुद हुई या वो ट्रेन की चपेट में आ गया, इसका भी सही पता नहीं लग पाया है। मुहर्रम को लेकर थाना कांठ में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी और सीओ शुभम पटेल ने बैठक में आए लोगों से मुहर्रम शांतिपूर्वक और सुरक्षित मनाने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से नई परंपरा न डाले जाने की अपील की और कहा कि यदि परंपरा से हटकर कोई नया काम किया तो पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने ताजिएदारों को समझाया कि मानक के अनुसार ही ताजियों की ऊंचाई रखें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा मानक के विपरीत ताजिए निकाले गए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ताजिएदारों को पुलिस ने एक नोटिस भी दिया, जिसमें शासन से आए निर्देशों से अवगत कराते हुए उनका पालन किए जाने का आह्वान भी किया गया। बैठक में काफ़ी लोग मौजूद रहे। पुलिस बल के साथ नगर पंचायत कांठ द्वारा मुख्य बाजार में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें पॉलीथीन जब्त की गई और अतिक्रमण करने वालों से 22,000 जुर्माना वसूलने के साथ सामान भी जब्त किया गया। नगर पंचायत की टीम ने लाउडस्पीकर के माध्यम से दुकानदारों से सड़क पर सामान न लगाने का आह्वान किया और समय समय पर अतिक्रमण हटाओ एवं पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाए जाने की चेतावनी भी दी। इस अभियान में अधिशासी अधिकारी रामेश्वर दयाल, वरिष्ठ लिपिक अमित कुमार, नितिन बिश्नोई, इमरान अहमद, निशांत कुमार, आफाक, मोहम्मद आलम, जयपाल व अन्य कर्मचारीगण शामिल रहे। शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते मर्ज होने के कगार पर पहुंच गए हैं। शहर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उड़पुरागल सहित कटघरपुर, ब्योर, फैजगंज में शिक्षक नहीं होने के कारण इनके विद्यार्थियों को दूसरे विद्यालयों में भेजा गया है, जबकि इन विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 50 से ऊपर है। यही हाल ग्रामीण क्षेत्र में भी है, जहां कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक है। विभाग के अनुसार मार्च में कई विद्यालयों में शिक्षकों का रिटायरमेंट हो गया है। ऐसे में समायोजन की व्यवस्था भी अटकी हुई है। नया शैक्षिक सत्र शुरू हो गया है, लेकिन विभाग अब तक शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिवस आज कांग्रेसियों ने सरकारी अस्पताल में धूमधाम के साथ मनाया और वहां पर मरीजों को फलों का वितरण किया। ब्लॉक अध्यक्ष सीपी सिंह ने राहुल गांधी की लंबी उम्र की कामना की और खुशी का इजहार किया। अध्यक्षता डॉक्टर सिराजुद्दीन अंसारी ने करते हुए राहुल गांधी को एक अच्छा नेता बताया। शरीफ आज़ाद ने कहा कि राहुल गांधी के रूप में कुदरत ने हिंदुस्तान को एक अनमोल हीरा दिया है। नगर अध्यक्ष विनीत चौहान ने कहा कि राजनीति में केवल वह राहुल गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर ही आए हैं। इस मौके पर काफ़ी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
विधायक कमाल अख्तर ने कांट क्षेत्र स्थित कैंप कार्यालय पर क्षेत्र के लोगों एवं कस्बों से आए हुए लोगों की समस्याओं को सुना। फरियादियों ने सड़क, बिजली, पानी, राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य एवं अन्य विभाग से संबंधित समस्याओं को उनके समक्ष रखा। उन्होंने अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर समस्याओं के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व केवल समस्याएं सुनना ही नहीं बल्कि उनके समाधान को लेकर भी गंभीरता दिखाए जाना है। उन्होंने बताया कि समाजवादी सरकार ने किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, व्यापारियों तथा समाज के सभी वर्गों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की थी, लेकिन वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं आम जन की परेशानियों को जन जन तक पहुँचाने का सभी कार्यकर्ता काम करें। क्षेत्र के गांव रुस्तमपुर में जितेंद्र कुमार एवं अमन के बीच दीवार के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें पिछले दिनों मारपीट हो गई और जितेंद्र की पत्नी संतोष घायल हुई। इस संबंध में थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन तहसील दिवस में आए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने के बाद विवाद को निपटाने में तेजी आ गई। चकबंदी विभाग एवं तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने वहां जाकर पैमाइश की। इसके बाद साफ हुआ कि दीवार से 2.5 मीटर की दूरी तक गाटा संख्या 73 स्थित है, जिसको शिकायतकर्ता संतोष पत्नी जितेंद्र के पुत्र सुमित कुमार व अन्य गणमान्य व्यक्तियों और पुलिस टीम की उपस्थिति में चिन्हित कर दिया गया और सभी ने मिलकर इस जांच पर संतोष व्यक्त कर कुल मिलाकर जिलाधिकारी के सामने पहुंची शिकायत के बाद काफ़ी समय चल रहा विवाद भी सुलझने की अब उम्मीद जग गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए SS न्यूज़। नमस्कार।